कि हम सत्स्वरूप, सत माने अविनाशी, अविनाशी भगवान का अंश होकर भी जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में क्यों पड़े हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है सत्स्वरूप अविनाशी भगवान के हम अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं, इस बात को हमने हृदय से स्वीकार नहीं किया। अविनाशी के संबंध को भुला दिया और विनाशी संबंध को नित्य मानकर, माने स्पष्ट शब्दों में कहें तो अनित्य को नित्य मानकर व्यवहार किया और नित्य को भुला दिया। इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। कोई भी संसार का प्राणी विनाश चाहता है क्या? क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह अविनाशी का अंश है। फिर विनाश होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, इस सच्चाई को वह स्वीकार नहीं करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें। संत कबीरदास जी महाराज हुए, महान योगी, महान सिद्ध संत थे। संत परंपरा में भक्तराज प्रहलाद का अवतार कबीरदास जी को माना जाता है कि भक्तराज प्रहलाद ही भक्ति प्रचार के लिए कलिकाल में संत कबीरदास के रूप में आए। कबीरदास जी से किसी भोले साधु ने पूछा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप अपनी मृत्यु बताइए, आपकी मृत्यु कब होगी? कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम तो मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं? बोले हाँ बिल्कुल नहीं मरेंगे, हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। बोले यहां जितने लोग पैदा हुए हैं सब मरने के लिए पैदा हुए हैं, आप अनहोते हैं जो आप अकेले नहीं मरेंगे। बोले हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? हमारे मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरेंगे नहीं। जब राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का अंश कैसे मर जाएगा? और इसी भाव को संत कबीरदास जी ने एक साखी में कहा, राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। यदि हम शरीर को ही आत्मा मानकर जी रहे हैं तब तो जन्मने मरने से छुट्टी मिलने वाली नहीं है, किंतु इससे विलक्षण अपना स्वरूप हम मानते हैं तो हम मरें तो तब जब हम पैदा हुए, हम तो पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे क्यों? क्या कहें? तो यदि इस नित्य स्वरूपता को हम प्राप्त करना चाहते हो तो हमें भगवान की शरण होनी चाहिए। दूसरा चित स्वरूप है भगवान, चित ज्ञान स्वरूप है। उन ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होकर भी हम अज्ञान में जी रहे हैं, अपने को नहीं पहचानते, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, संसार को भी नहीं पहचानते, खाली बनते हैं समझदार कि हम बहुत समझते, समझते कुछ नहीं। स्वयं को ही नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे? और उन चैतन्य स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी हमारी दुर्दशा ऐसी है स्वामी जी कि 40-50 से ऊपर गए, 60 के भय नहीं कि लोग कहने लगते हैं अब तो ये सठिया गए हैं, मतलब अब इनका दिमाग होश हवास ठीक नहीं है, इनका बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं। पर अभी जिन केशव राम जी अग्रवाल जी का नाम हमने लिया,
जीवन के अंतिम श्वास तक उनका ज्ञान एक जैसा था। यह है चित स्वरूपता। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। जिस दिन भगवत धाम गए उस दिन भी प्रवचन दे करके गए। उनका ज्ञान प्रभावित नहीं था। जो ज्ञान स्वरूप भगवान है उनसे हमारा संबंध है, ये हमने स्वीकार नहीं किया। अज्ञान स्वरूप शरीर संसार से संबंध मान लिया। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। इसलिए यदि हम अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, स्वस्वरूप में स्थित होना चाहते हो, तो हमें चित स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण आनंद। दुख कोई चाहता है क्या? बोलो पदम जी, दुख कोई चाहता है? मिलता है कि नहीं? दुख नहीं चाहते फिर भी मिलता है। जैसे न चाहते हुए दुख मिलता है, ऐसे ही न चाहते हुए सुख भी मिलेगा। पर मनुष्य की दुर्बुद्धि ऐसी है कि सुख प्राप्ति के प्रयत्न में अपने सारे जीवन को दांव पर लगा देता है, फिर भी दुख से बच नहीं पाता। दुख से बचने की युक्ति क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये जब तक मानते रहोगे तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है। आप कहीं चले जाओ, किसी योनि में चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ। इसी को स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, दुख आफत संकट चाहते हो तो शरीर से संसार से संबंध जोड़ लो, और यदि इससे सदा सर्वदा के लिए मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे। हम किसके अंश हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, 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 बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। इसी को कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। हाँ, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हाँ। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। कितने हम बताएं उदाहरण आपको दें। सुख का संबंध भौतिक जगत की किसी वस्तु से नहीं। यदि भौतिक जगत की किसी वस्तु से सुख का संबंध होता तो जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उन्होंने सारा आनंद खरीद लिया होता, गोदाम में भर लिया होता और उसका भी व्यापार करने लग जाते कि तुमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो इतने पैसों में मिलता है।
पर आप बुरा मत मानना, हमने जितने बड़े अमीर देखे उतने अधिक दुखी देखे। सामान्य से सामान्य वर्ग के लोगों को सुखी देखा और अमीर से अमीर लोगों को दुखी देखा। आप लोग ऐसा मत मानना, जो गरीब है ना उनका दुख भी कमजोर है, और जो अमीर है उनका दुख बहुत तगड़ा। जैसे वो तगड़े हैं ना, ऐसे उनका दुख भी तगड़ा। तो यदि हम आनंद चाहते हो, अपने जीवन से दुख की विदाई चाहते हो, तो हमें आनंद घन श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए। कितने कारण हो गए? 3। अब चौथा कारण है, भगवान श्री कृष्ण इस विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस विश्व के पोषण के कारण है, पालन भी वही करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस विश्व का संहार भी करते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार हम लोग भी इसी में पड़े हैं। पैदा होना, फिर पल पोष करके पुष्ट होकर बड़ा होना, अंत में मृत्यु हो जानी, शरीर नष्ट हो जाना। कब से लगे हैं इस फेरे में, इस चक्र में कब से पड़े हैं, कोई पता है? ये पहला जन्म नहीं है, इसके पहले हजारों लाखों बार हमारे जन्म हो चुके हैं, पर अब तक इस चक्र से पिंड नहीं छूटा। कैसे पिंड छूटेगा इससे?